जय सिया राम। आज हम जानेंगे नवग्रह हमारे ऊपर कैसा प्रभाव डालते हैं। तो आइए जानते हैं इसके बारे में। नवग्रह एक दूसरे से जुड़े होते हैं। इसमें सूर्य को सभी ग्रहों का राजा भी माना जाता है। इसीलिए जब सूर्य के हिसाब से काम किए जाए तो धीरे धीरे सभी ग्रह हमारे अनुकूल होने लगते हैं। इन ग्रहों का सीधा असर हमारे दिल और दिमाग और रूटीन लाइफ पर भी पड़ता है। इसीलिए ज्योतिष में सूर्य को आत्मा का कारक माना गया है। आत्मा कभी भी कोई गलत काम स्वीकार करती ही नहीं है, क्योंकि वो पवित्र होती है। सूर्य की तरह वो हमेशा सच को ही मानती है। वही चंद्रमा मन है। जिस तरह चंद्रमा 16 कलाओं में कम या ज़्यादा होता रहता है, वैसे ही मन भी हमारा चंचल रहता है। चंद्रमा पूर्णिमा को ही पूरा होता है, वैसे ही मन को पूर्णिमा के चंद्रमा की तरह स्थिर कर लें तो आपका मन आत्मा से जुड़ जाएगा। मन और आत्मा यानी सूर्य चंद्रमा एक दूसरे से जुड़ जाएंगे तो हमेशा मंगल कार्य होने लगते हैं, यानी लोगों की मदद और अच्छा काम हम करने लगेंगे। इस तरह के स्वभाव पर मंगल का सीधा प्रभाव हो जाता है, जिससे मांगलिक कार्य होने लगते हैं। अगर कोई काम पूरे मन से करने लगे तो मांगलिक कार्य अच्छा हो, इसके लिए बुद्धि भी अपने आप अच्छी हो जाती है। अच्छी बुद्धि यानी हमारे जीवन में बुद्ध का प्रवेश उसी वक्त हो जाता है। बुद्ध की मदद यानी अच्छी बुद्धि से कार्य क्षेत्र में अच्छे गुरु की तलाश पूरी हो जाती है, जिससे गुरु ग्रह का उस समय प्रभाव बढ़ जाता है। इसकी मदद से आप जिस क्षेत्र में उच्च स्तर पर पहुंचना चाहते हैं, उसमें आपको ज्ञान मिलने लग जाता है। गुरु के बताए रास्ते पर चलने से मान सम्मान, प्रतिष्ठा, जमीन जायदाद, धन और ऐश्वर्य मिलता है। इन सब चीज़ों पर शुक्र का सीधा प्रभाव हो जाता है। इस तरह ऐश्वर्य और विलासिता के कारक शुक्र ग्रह का उसी समय जीवन में प्रवेश हो जाता है। ऐसे में बताए गए गुरु के सीख याद रखते हुए अगर आगे बढ़ें तो जीवन में आनंद ही आनंद हो जाता है। लेकिन कुछ लोग गुरु को भूल जाते हैं तो अपनी बुद्धि को गलत कामों में लगा देते हैं, जिससे जुआ, शराब, अय्याशी और झूठे दिखावे में बुद्धि लग जाती है और मांगलिक कार्य होना बंद हो जाते हैं। मन भी पाप कर्म में लग जाता है। आत्मा की आवाज़ तो सुनाई पड़ता नहीं है। आत्मा का कारक सूर्य जो राजा भी हैं, वह आपको सही रास्ते पर लाने के लिए न्याय के कारक शनि को आदेश देते हैं। यहीं पर तुरंत शनि का आपके जीवन में प्रवेश हो जाता है। फिर सम्मान धन का पतन होने लगता है। इस कारण व्यक्ति को भगवान याद आने लगते हैं। ऐसे में राहु दोबारा रास्ता दिखाने का काम करने लगता है। लेकिन धर्म के साथ गुरु के बताए रास्ते पर चलें तो फिर से उस इंसान का झंडा फहरा जाता है। यहाँ झंडा यानी ध्वज केतु का कारक होता है। फिर भी गुरु के बताए धर्म मार्ग पर कोई इंसान नहीं आता है तो केतु उसे मान सम्मान शरीर से मुक्त कर देता है। तो हमें नवग्रह इसी तरह ये सीख देते हैं कि हमें कोई गलत कार्य नहीं करना चाहिए और चंचल मन के बहकावे में भी नहीं आना चाहिए। समय समय पर मांगलिक कार्य भी करने चाहिए और बुद्धि के इस्तेमाल करके सूझबूझ से अपनी बुद्धि को चलावें। हमेशा बड़े बुजुर्गों और गुरु का सलाह जरूर लें अपने कोई भी कार्य करने से पहले। अगर थोड़ा सा भी गलत राह पे मन चला तो शनि राहु केतु के डंडे चलने लगते हैं। अंततः जब हम परेशान होने लगते हैं तो हम यही सोचते हैं कि आखिर हमारे साथ ही गलत क्यों होता है। गलत इसलिए होता है कि शुरू में हमने ही सबसे पहले गलती की है, जिसका दंड हमें आगे जाकर मिलने लगता है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में कोई नई जानकारी के साथ जरूर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए जय सिया राम। धन्यवाद।
प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें।